नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल किसानोदय अभियान उत्तर प्रदेश में। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव जी हैं। प्रमोद जी, आपसे सीधा सवाल करूंगा कि जिस तरह से सरकार ने पूर्व किसी रणनीति के लॉकडाउन कर दिया है, उसका सीधा मजदूरों पर और खासकर किसानों पर कैसा असर जाएगा? पहले तो आप सभी को उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल किसानोदय अभियान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो सवाल किया कि बिना किसी पूर्व सूचना के पूर्व नोटिस के जो हमारी केंद्र सरकार ने, खासकर नरेंद्र मोदी साहब ने बगैर नोटिस के जो एक फरमान हिटलरशाही जिसे बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लॉकडाउन करके लोगों की जान भी बचानी है, लेकिन ऐसे नहीं बचानी कि आप 12 बजे आएँ, हर काम 12 बजे रात में आप करते हैं। मजदूरों को बहुत बुरा असर गया है। जो इन्हें प्रधानमंत्री जी, जो हमारी सरकार कहती है प्रवासी मजदूर हैं, वो देसी हैं, प्रवासी नहीं हैं, वो हमारे अपने हैं। वो पेट पालने के लिए गए हुए थे सूरत, पंजाब, अपने देश के अंदर जो रोजी रोटी के लिए गए थे, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और यहाँ तक कि जिन लोगों के पास खाने को नहीं था, एक पैसे किराए के नहीं थे, जो लोग पैदल चल करके आए हैं गुजरात से, सूरत से, खासकर तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के सबसे ज़्यादा जो देश के कोने कोने का जो मजदूर था, इन 3-4 राज्यों का ज़्यादा मजदूर था, जो महाराष्ट्र, पुणे, सूरत, दिल्ली आदि शहरों पर जाकर के मजदूरी कर रहा था। बहुत बुरा हाल है उनका। और आज जो स्थिति थी बिना फरमान के जारी करने का, उनके पास खाने को नहीं था, किराया आने के लिए नहीं था, और पुलिस की जिस तरह से उन पर जुल्म जाती लाठियाँ भांजी गई, वो एक बड़ा दर्दनाक हादसा हम कहेंगे कि ऐसा हुआ। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद ऐसा पहला मौका था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन पर ऐसे फरमान जारी करके सबसे ज़्यादा कुठाराघात किया है। आज़ाद जी, सरकार तो कहती है कि हम प्रवासी मजदूरों की हर संभव मदद कर रहे हैं, उनके खातों पर 1-1 हज़ार रुपये भेज रहे हैं। क्या यह ज़मीनी हकीकत सही है या गलत? प्रधानमंत्री जी तो हर वो बात कहते हैं जो पूरा देश मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो मानता भी है क्योंकि देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, अपनी भाषा में हम कहें कि राष्ट्र के मालिक हैं। लेकिन जो वो काम कहते हैं वो कहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा मुझे नहीं मालूम पड़ता है। पूरा देश जानता है। जो जुमलेबाजों की एक लहर चल पड़ी है पूरे देश में, उसको स्वीकार करने की शक्ति है लोगों में, वो कम होने लगी है। वो सच्चाई ये है कि आज मजदूर मारा टहल रहा है। हमारी बहन बेटियां 1200 1500 किलोमीटर चल के आ रही हैं, गर्भवती हैं, बीच में उनका प्रसव हो जा रहा है। हमारे जो छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, हमारे जो पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, पैदल चल के उनके पैरों के जो छाले हैं, प्रधानमंत्री जी को तो कुछ नहीं है, वो ऐसी बैठ के घोषणा कर देते हैं, लेकिन उनके पैरों के छाले मैंने देखे हैं ना मजदूरों को आते हुए अपने बांदा जनपद में है। चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ बुंदेलखंड से, खासकर बांदा जनपद में जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, बड़ी बुरी स्थिति है। और आप जो सवाल कर रहे थे तो उसको यूँ बताना चाहेंगे कि अभी जो हाल में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि मजदूरों के खाते में इतना पैसा जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि किसी मजदूर को अब तक, हो सकता है इधर कदा मजदूरों के खाते में जो जुमलेबाजों की भाषा होती है उन्होंने कर दिया, 10 लोगों के बीच में, 1 लोगों के बीच में खाते में आ ही गया, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज़ाद जी, मैंने देखा कि 1 हज़ार रुपये यदि खातों में आ भी जाता, तो आपको क्या लगता है 1 हज़ार रुपये में 1 माह का उनका खर्च चल सकता है? हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 2000 ले लें और अपना खर्चा चला लें। कह तो रहे हैं हम, मजदूरों को उन्होंने कुछ नहीं समझा। एक बड़ी सोची समझी साजिश मैं इसे कहूँगा कि देश के किसानों को, मजदूरों को समाप्त करने की एक साजिश रची जा रही है। मुझे तकलीफ होता है क्योंकि किसानों और मजदूरों के बीच में हम काम करते हैं। जब किसान नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा, मुझे तकलीफ इस बात की है कि देश का नवनिर्माण कौन करेगा, संवारेगा कौन इस देश को? प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? उनके पास जवाब नहीं होगा। 1 हज़ार में क्या चला लेंगे हम? एक परिवार, मैं कह रहा हूँ कि एक परिवार में 5 आदमी 3 आदमी होता है, और महीने में आप अपनी थाली देख लीजिए, हमारी थाली देख, न्यूनतम अगर 50-60 रुपए की एक थाली हमारी पड़ती है तो पैसा कितने दिन चलेगा? और तो अन्य सुविधाएं छोड़ दीजिए, अन्य जीवन यापन की बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ पेट नहीं भर पा रहे हम, और आप 1 हज़ार करके जुमलेबाजी वाला जो आप चुनाव में अपने घोषणा पत्र में करते हैं, वही आज हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ी दुखद बात है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। आज़ाद जी, आपकी इस लंबी उम्र का मैं समझता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा उम्र का जो हिस्सा है वो आपने गरीबों नौजवानों के बीच में व्यतीत किया है। आप मुझे सीधा बता दीजिए कि क्या लगता है 1 हज़ार रुपये प्रति घर में एक परिवार को पहुंचा होगा? एक परिवार में आप मान लीजिए संयुक्त परिवार है, 3-4 फैमिली होती, सबके खातों में 1-1 हज़ार पहुंचा होगा? कतई नहीं पहुंचा। अगर ऐसी बात है तो झूठ है। आपको क्या लगता है कि ग्राम पंचायतें भी इस पर राजनीति कर रही होंगी? अब क्योंकि फरमान तो ऊपर से जारी होते हैं ना, तो ग्राम पंचायतें उनसे आगे तो नहीं। लॉकडाउन खुला हुआ है, क्या तमाशा है? जब आपका काम होता, आप रैलियाँ कर रहे हैं, आप मंदिर पर काम निर्माण
चालू करा रहे हैं, आप करिए, अच्छी बात है, अच्छे काम करिए, देश हित में करिए, लॉकडाउन की परवाह मत करिए, लेकिन वही नियम जो आप बनाते हैं आम जनता पर भी वही लागू हो। ऐसा नहीं, जो सच है वो सच है, जो आप कह रहे हैं वो जनता तक पहुंचाइए, मेरा ये मानना है। क्या आपके कहने का आशय ये स्पष्ट है कि सरकार स्वार्थ हित में लॉकडाउन करती है और खोल देती है? सरकार स्वार्थ में नहीं करती, सरकार हर वो काम करती है जो स्वार्थ होता है, जो उसके हित में होता है, देश गर्त में चला जाए, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और यही हाल उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। बलात्कार, हत्याएं, अपहरण, चोरी डकैती की सीमा पार हो रही है। आपने अभी आईएएस की बात करी, वो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में भी बगावत पर उतारे थे। मुझे लगता है वो आईएएस ईमानदार आदमी है, जब उस सरकार में बगावत करता था तो यही भाजपा उसका सपोर्ट करती रही होगी, और आज जब वो भाजपा की सच्चाई उजागर कर रहा है तो आप उसको दंड दे रहे हैं। इस सरकार में ऐसी सरकारों को निकम्मापन कहूँगा, और ऐसी सरकारें निकम्मीपन होती हैं। इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, उस पर देश का मजदूर, बिहार का मजदूर, बिहार का किसान आपको जवाब देगा। आप भगवान मत बनिए, आप भगवान के नीचे हैं, आप भी इंसान हैं, सत्ता चला रहे हैं, चलाइए, लेकिन देश के लिए चलाइए, एक कानून व्यवस्था बनाइए। आप अपने लिए दूसरा और हमारे लिए दूसरा हम लागू नहीं होने देंगे, देश का किसान मजदूर लागू नहीं होने देगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। आजाद जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि अभी आज मैंने पढ़ा, स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या करीब 90 लाख के आसपास है। आप स्पष्ट बताइए, वो लेख क्लियर सही होगा या फिर गलत हो सकता है? जी, योगेंद्र यादव ने कही है तो बात सच होगी, क्योंकि योगेंद्र यादव एक विचारवान आदमी हैं, एक स्वतंत्र लेखक भी हैं, पत्रकारिता में भी उनका योगदान रहा है, और क्योंकि उनका विश्लेषण सही होता है। योगेंद्र यादव ने बात कही है तो सच्चाई होगी, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इस सरकार आने वाले समय में देश को कहाँ ले जाएगी, ऊपर वाला मालिक है। हे ईश्वर, इस देश को बचा लेना, जुमलेबाजों से बचा लेना, झूठों से बचा लेना, बेईमानों से बचा लेना, और आने वाले चुनाव में जनता से अपील करता हूं कि झूठलरों को उचित जवाब दे देना। देश का किसान और मजदूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झूठ बोलेगा तो बेटा स्वाभाविक आदत पड़ेगी उसको। आजाद जी, एक सवाल और आपसे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही 70,000 के करीब बसें हैं, लेकिन योगी जी ने उनको बंद करा दिया। बसों पर राजनीति हुई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच, आपकी क्या राय है? मैं इसे राजनीति नहीं मानता हूँ, मेरा कांग्रेस से भी कोई वास्ता नहीं है। सच्चाई ये है कि जब कांग्रेस आपको 1000 बसें उपलब्ध करा रही, आपके पास तो कोई व्यवस्था नहीं थी, जुमलेबाजी और ढोंग के अलावा आपके पास तो, आपसे तो देश संभल नहीं रहा। सीधी सीधी बात यह है कि देश का जब कोई जिम्मेदार नागरिक देश की सत्ता पर आएगा तभी देश का कल्याण होगा, घंटा बजाने से कल्याण नहीं होगा। आप भाई कांग्रेस बसें दे रही थी, आप ले लेते, अब आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में बसें नोएडा खड़ी कर दीजिए, 1 घंटे में फिट करने के लिए लखनऊ खड़ी कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये बसों के नंबर नहीं, अरे भाई 500 नंबर हैं, 800 नंबर हैं, जो बसें आप दीजिए। या संसाधन नहीं दे रहे हैं, मजदूर कह रहा है तो आने के लिए आने दीजिए ना उनको। आपकी खचाड़ा बसें अब मैं देख रहा हूँ कि ठेल ठेल के उनको सवारियां भर रही हैं, और जब कांग्रेस बसें उपलब्ध करा रही आपको ले लेनी चाहिए। इस पर बीजेपी राजनीति कर रही थी, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही थी। अभी हाल ही में एक मुद्दा गर्म है, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं एसपी सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने प्रमुख सचिव साहब से सवाल कर दिया कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि वहां से जवाब आया कि आपको क्या मिल जाना है। आपको क्या लगता है, सरकार कोरोना संक्रमण के व्यक्तियों को दबा रही है क्या? ये मैं नहीं जानता, आप भी जानते हैं, देश की मीडिया भी जानती है, लेकिन चूंकि मीडिया गोद में बैठ चुकी है, जिसे रवीश कुमार की भाषा में गोदी मीडिया कहा जाता है, इसलिए सच्चाई नहीं बता सकती। आज देश में जो एक मेरा अनुमान का आंकड़ा है वो 50 लाख से ज़्यादा है। देश में जो संक्रमण की संख्या है वो 50 लाख से ज़्यादा है। दूसरी बात, जो मरने वालों का आंकड़ा है, जो भूख से मरे, जो पैदल चल के मरे, देश में 10,000 लोग पैदल चल के भूख से मर गए। सरकार आंकड़ा छिपा रही है। सरकार पूरे देश के अंदर आंकड़ों को इकट्ठा करे, सच्चाई निकल आएगी। मैं कह रहा हूँ, दर्जनों लोग तो बांदा में ही मर गए, आने जाने वाले बांदा से जो निकल रहे थे यात्री। और मैं क्या कहूँ कि सरकार क्या क्या छिपा रही है। देश को अंधेरे में फेंका जा रहा है, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर है, किसान परेशान है, लेकिन सरकार को। और एक सबसे बड़ा सवाल देख लीजिए आप,
जब 50 थे आप लॉकडाउन कर रहे थे, अचानक फरमान जारी कर दिया जैसे हिटलर करता था, जैसे तुगलक जी करते थे, राजधानी दिल्ली कभी दौलताबाद कभी दिल्ली कभी दौलताबाद। जब 50 संख्या थी आपने लॉकडाउन कर दिया। आज 3 लाख। एक सवाल और आपसे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही 70,000 के करीब बसें हैं, लेकिन योगी जी ने उनको बंद करा दिया। बसों पर राजनीति हुई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच, आपकी क्या राय है? मैं इसे राजनीति नहीं मानता हूँ, मेरा कांग्रेस से भी कोई वास्ता नहीं है। सच्चाई ये है कि जब कांग्रेस आपको 1000 बसें उपलब्ध करा रही, आपके पास तो कोई व्यवस्था नहीं थी। जुमलेबाजी और ढोंग के अलावा आपके पास तो, आपसे तो देश संभल नहीं रहा। सीधी सीधी बात यह है कि देश का जब कोई जिम्मेदार नागरिक देश की सत्ता पर आएगा तभी देश का कल्याण होगा, घंटा बजाने से कल्याण नहीं होगा। आप भाई कांग्रेस बसें दे रही थी, आप ले लेते। अब आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में बसें नोएडा खड़ी कर दीजिए, 1 घंटे में फिट करने के लिए लखनऊ खड़ी कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये बसों के नंबर नहीं, अरे भाई 500 नंबर हैं, 800 नंबर हैं, जो बसें हैं आप दीजिए। या संसाधन नहीं दे रहे हैं, मजदूर कह रहा है तो आने के लिए आने दीजिए ना उनको। आपकी खचाड़ा बसें अब मैं देख रहा हूँ कि ठेल ठेल के उनको सवारियां भर रही हैं, और जब कांग्रेस बसें उपलब्ध करा रही आपको ले लेनी चाहिए। इस पर बीजेपी राजनीति कर रही थी, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही थी। अभी हाल ही में एक मुद्दा गर्म है, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं SP सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने प्रमुख सचिव साहब से सवाल कर दिया कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के की ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि वहां से जवाब आया कि आपको क्या मिल जाना है। आपको क्या लगता है सरकार कोरोना संक्रमण के व्यक्तियों को दबा रही है क्या? ये मैं नहीं जानता, आप भी जानते हैं, देश की मीडिया भी जानती है, लेकिन चूंकि मीडिया गोद में बैठ चुकी है, जिसे रवीश कुमार की भाषा में गोदी मीडिया कहा जाता है, इसलिए सच्चाई नहीं बता सकती। आज देश में जो एक मेरा अनुमान का आंकड़ा है वो 50 लाख से ज़्यादा है। देश में जो संक्रमण की संख्या है वो 50 लाख से ज़्यादा है। दूसरी बात, जो मरने वालों का आंकड़ा है, जो भूख से मरे, जो पैदल चल के मरे, देश में 10,000 लोग पैदल चल के भूख से मर गए। सरकार आंकड़ा छिपा रही है। सरकार पूरे देश के अंदर आंकड़ों को इकट्ठा करे, सच्चाई निकल आएगी। मैं कह रहा हूँ दर्जनों लोग तो बांदा में ही मर गए, आने जाने वाले बांदा से जो निकल रहे थे यात्री। और मैं क्या कहूँ कि सरकार क्या क्या छिपा रही है। देश को अंधेरे में फेंका जा रहा है, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर है, किसान परेशान है, लेकिन सरकार को। और एक सबसे बड़ा सवाल देख लीजिए आप, जब 50 थे आप लॉकडाउन कर रहे थे, अचानक फरमान जारी कर दिया जैसे हिटलर करता था, जैसे तुगलक जी करते थे, राजधानी दिल्ली कभी दौलताबाद कभी दिल्ली कभी दौलताबाद। जब 50 संख्या थी आपने लॉकडाउन कर दिया। आज 3 लाख का आंकड़ा है, आप लॉकडाउन खुले हुए क्या तमाशा कर रहे हैं आप? जब MP का चुनाव था, सरकार बनानी थी।